नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोज। करेंगे कॉन्सेप्ट से पहला स्टार्ट करते हैं, पेडागोजी पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने खूब अच्छी तरीके से सुना होगा कि विश्व में तो हमारा जो है प्रयोगशाला की जो स्थापना करी थी विलियम वुंट साहब ने करी थी, ठीक है, वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या भारत के परिदृश्य से मनोविज्ञान की प्रयोग के जो है प्रयोगशाला स्थापित करी गई थी, वो कब की गई थी और कहां की गई थी और किसने की थी। तो यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो भैया 24 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और लगभग जो है 40 से 45, इसमें आपको 25 क्वेश्चन लगभग मिलने वाले हैं। तो भैया बने रहिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी, वो डॉक्टर A.N. सेन गुप्ता। ये था आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब बात आती है इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस। कैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछता है कि कब की गई थी। 1916 में की गई थी भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की यहां पर स्थापना। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछता है कि ये बता दीजिएगा साहब कि किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेन गुप्ता, SG हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहां की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में की गई थी। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ये बनता है आपका कि ये बता दीजिएगा कि विश्व में प्रयोगशाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कहां पर स्थापित हुई थी। तो जर्मनी के लिप्सिंग शहर में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 कब हुई थी। 1879 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 किसने की थी। तो विलियम वुंट साहब ने की थी। किसने? विलियम वुंट साहब ने। तो फिलहाल आंसर क्या चला जाएगा भारत के परिदृश्य से, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके एक एक क्वेश्चंस में पूरे क्वेश्चन की निचोड़, जब तक क्वेश्चन को निचोड़ो उसके दम निकल ना जाए। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, समाजीकरण करने वाली प्रथम संस्था है। अब देखिए समाजीकरण क्या होता है, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि समाज से जो मित्रवत व्यवहार रखता है, कहीं ना कहीं जो एक बच्चा होता है वो समाज में ही सीखता है। अगर समाज नहीं है तो उसको समाज के बारे में कुछ पता नहीं चलता है और वो लोगों के मध्य या बच्चों के मध्य जब मैदान में नहीं जाता है खेलने के लिए तो जल्दी नहीं सीख पाता है, अंतर्मुखी बच्चा हो जाता है। समाजीकरण करने वाली प्रथम संस्था कौन है? वो है घर। ठीक है, घर में प्रथम संस्था माना गया है। द्वितीय संस्था इस बार एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछ लिया गया था, द्वितीय संस्था कौन सी होती है? ये विद्यालय का जो वातावरण होता है, ठीक है, पास पड़ोस होता है, ये होते हैं द्वितीय संस्था के अंतर्गत। पहला आता है घर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा बन जाता है कि बच्चे का प्रथम गुरु कौन होता है? तो प्रथम गुरु होता है माता। ठीक है, और प्रथम संस्था कौन होती है समाजीकरण की? वो घर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस, यहां पर बात करेंगे 26 स्क्रीन पर यह रहा। समय शुरू हुआ है आपका अब। हाँ जी, बताएं, फटाफट बताएंगे और क्या राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है और यहाँ पर 24 नंबर से आज स्टार्ट किया है, 24 नंबर से स्टार्ट किया है। ठीक है जी हाँ साहब, और लास्ट तक ये देखना है कि कितने बच्चे कब तक रहते हैं, क्योंकि आज क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। 3 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष या इससे ऊपर की उम्र के बच्चे को सिखाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी? जब स्टार्टिंग का बच्चा होता है, जब शुरू में जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे से ये कहा जाता है कि बच्चा अगर कॉपी में कुछ भी करता है तो वो लिखना माना जाता है। यानी अगर वो चित्र भी बनाता है उल्टे सीधे तो भी वो क्या होता है, एक बच्चे के लिए लिखना माना जाता है। ठीक है, कहता है कि एक चूल्हा बनाओ, दूसरा चूल्हा बनाओ, डंडा खींचो, फिर डंडा खींचो तो आ बन गया, ये लिखना होता है। लेकिन 3 वर्ष का बच्चा जो होता है उसके ऊपर वाली उम्र के बच्चे के लिए सर्वाधिक कौन सी होगी? हमेशा जो बच्चे होते हैं वो खेल खेल में सीखते हैं, तो पुस्तकों में चित्र बनाना एक जरूरी नहीं है। जरूरी है जब ऑप्शन आपका ये ना हो, लेकिन बच्चा हमेशा खेल खेल में सीखता है तो उपलब्ध सामग्री भी होनी चाहिए गाइज। और उपलब्ध सामग्री के साथ साथ खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे करके तभी सीखेंगे जब उनको शामिल किया जाएगा खेलों में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और क्या आप इस क्वेश्चन को परख पाएंगे? और सिंपल क्वेश्चन है गाइस, ठीक है ना। सभी को जय हिंद, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आप सभी के कमेंट्स हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं सभी का एक एक बच्चे का नाम मेरे दिमाग में फिट रहता है। अब देखिए सभी के नाम ले लूंगा लास्ट में।
थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के संदर्भ में, अब देखो थॉर्नडाइक जैसे ही दिमाग में आए तो थॉर्नडाइक के दिमाग में आते ही अगर बुद्धि वर्ड लग गया है तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि में भी अपना काम किया है। देखो थॉर्नडाइक ने जरूरी नहीं कि एसआर थ्योरी ही दी है, एसआर थ्योरी का मतलब है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत ही नहीं दिया है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ही नहीं दिया है, बुद्धि पर भी काम किया है। क्यों किया है? क्योंकि दोस्तों यहां पर सबसे पहले अधिगम के मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं जिन्होंने त्रुटि का सिद्धांत दिया था और बिल्ली पर प्रयोग किया था। इन्होंने बहुकारक सिद्धांत दिया था बुद्धि का, और बहुशक्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या सर? क्वेश्चन नंबर आता है बालू का सिद्धांत किसने दिया है? क्योंकि बालू में कण होते हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए बुद्धि में भी बहुत ज्यादा तत्व होते हैं, ये थॉर्नडाइक का मानना था। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है, मूर्त, अमूर्त और जल्दी से कमेंट करो तीसरी बुद्धि कौन मानी थी? जी हाँ, समाज से रिलेटेड। तो बालू का सिद्धांत आए, चाहे परमाणुवादी सिद्धांत आए, चाहे बहुशक्ति सिद्धांत आए, चाहे बहुकारक सिद्धांत आए, थॉर्नडाइक हो जाएगा। एसआर थ्योरी दी थी, बिल्ली पर प्रयोग किया था, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था, और यूएसए के वैज्ञानिक थे। बार बार बताता हूं, एक शक्ति का सिद्धांत बिने ने दिया था, द्विशक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है, त्रिशक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। फिलहाल आंसर बहुकारक हो जाएगा, बहुशक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पर ये रहा। मजा आना ही चाहिए मेरे भाई, मजा आना चाहिए। 28 तो मजा आ जाए फिर ना, तो लाइक वाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, कि इसलिए कर लेना क्योंकि आगे नोटिफिकेशन ना छूटे, क्योंकि सरकारी सीट भैया लेनी है। पागलपन है अपन लोग को सरकारी सीट का, ठीक है, याद रखना। यू आर गुरुजी वर्ड स्टूडेंट। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? यहां से बनेंगे 3 क्वेश्चन। कैसे बनते हैं? ध्यान देने वाली बात है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे यह बनता है, कहता है कि सबसे तेजी से मानसिक विकास किस अवस्था में होता है? तब राइट आंसर हो जाता है शैशवावस्था। सबसे तेजी से मानसिक और शारीरिक अवस्था का विकास होता है। शैशवावस्था वो काल होता है जिसको हम 0 से 5 जन्म से 5 साल कहते हैं। इसमें 90% विकास मानसिकता पूरा हो जाता है, 10% विकास होता है आपका वो किशोरावस्था तक हो जाता है। तो यार सिंपल सी बात ये लिखी है, हमसे ये नहीं पूछा सबसे ज्यादा किसमें होता है, हमसे ये पूछा है कि लास्ट अवस्था कौन सी है जिसमें पूर्ण हो जाता है। तो पूर्ण अवस्था होता है किशोरावस्था में। और किशोरावस्था के बारे में आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? ध्यान देना। किशोरावस्था से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने कहा था कि किशोरावस्था बड़े ही तूफान प्रबल तनाव की अवस्था है? स्टैनले हॉल ने कहा था। एक पुस्तक और आती है एडोलसेंस, किसकी पुस्तक है? तो ये भी स्टैनले हॉल की पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। इसको हम बड़ी ही तनाव की अवस्था भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे गाइस। यहाँ पर 29 क्वेश्चन, एक इस पेडागोजी क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 29 स्क्रीन पर ये रहा। प्रिया कुशवाहा क्लास 8 बजे ही स्टार्ट हुई है, करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का समय समाप्त हो चुका है, पढ़ता हूं। बच्चों को कार्टून द्वारा सिखाए जाने में आसानी क्यों महसूस होती है? अब नीचे से ऑप्शन पढ़ लेता हूं। कार्टून में प्रयुक्त चरित्र बच्चे को पसंद आते हैं क्या? बहुत बिल्कुल बढ़िया है, हो सकता है। कार्टून मजेदार होते हैं, देखो ये भी आंसर हो सकता है। और पेडागोजी चाहती है कि हमें सबसे अच्छा आंसर चाहिए। बच्चे के अंतर्गत सृजनात्मकता क्षमता की विकास होती है, हाँ मान सकते हैं, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि क्रिएटिविटी हो, ठीक है। लेकिन हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसलिए हो जाएगा क्योंकि बच्चे कार्टून के उछलने, बोलने एवं कार्य करने को चित्र में देखते हैं और उससे क्या सुखानु अनुभूति करते हैं और महसूस करते हैं, जिससे बच्चा जल्दी सीख जाता है और रुचि होती है। मेन बात है कि रुचि, और उसके आगे अगर न्यूज चैनल चला के रख दोगे तो क्या बच्चा एकदम से आईएएस ऑफिसर और या पीसीएस ऑफिसर बन जाएगा? नहीं, क्योंकि वो अपने दिमाग के हिसाब से ही सीखेगा, ठीक है। जी हाँ, बहुत बढ़िया, क्योंकि दिमाग हमेशा चित्र पर डिपेंड करता है। दिमाग हमेशा क्या करता है? इमेजेस पर काम करता है। जितनी ज़्यादा इमेजेस होंगी उतने ही जल्दी बच्चा या कोई व्यक्ति सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 30 समय शुरू हुआ है अब। सभी बच्चे एक बार शेयर कर देंगे, आपसे निवेदन रहेगा मेरा। बहुत बढ़िया। तो देखिएगा गाइस, अगर हम बात करते हैं बच्चे को ड्राइंग, क्या सर? बच्चे को ड्राइंग और पेंटिंग तथा कलरिंग से सीखने में क्यों आसानी होती है? अभी कार्टून वाला सिखाया, क्यों आसानी होती है? बच्चों का आंसर मैं देख लेता हूं एक बार कमेंट बॉक्स में। बच्चों का आंसर आ रहा है साथ सब ए आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि यहां पर कल्पना कलरिंग से क्या करता है? ड्राइंग से, पेंटिंग से, कलरिंग से कल्पना जो है उसके अंदर तार्किकता,
कल्पना, ये सारी इमेजिनेशन बनती है, अतः उसकी समझ में ये सारी बातें आ जाती हैं। कोई ज़रूरी नहीं रंग बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को अच्छे लगते हो या नहीं लगते हैं। हमने एक ही बात आपसे कही है कि इंपॉर्टेंट क्या है, इमेजेस पर वर्क करता है आपका मेंटल पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 31 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, खेलों के द्वारा सामाजिकता विकसित होती है, बिल्कुल होती है। खेलों के द्वारा बच्चा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएगा और वहां पे प्रकार प्रकार भांति भांति के बच्चे मिलेंगे जिनसे रूबरू होगा। बालक कल्पना करके सीखता है, बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, बिल्कुल करता होगा। बालक स्वतंत्र होकर सीखता है, बिल्कुल होता है। लेकिन बालक समूह में खेलता है जिससे सामाजिकता का विकास होता है। ये राइट आंसर है। क्यों है? क्योंकि बालक कल्पना करके सीखता है। क्या वो तार्किकता और कल्पना जो है परमानेंट करता रहेगा? ठीक है, नहीं करेगा। ठीक है, स्वतंत्र होकर खेलता तो है, क्या इससे भी बेस्ट आंसर मिलेगा? क्या वो बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है? जरूरी नहीं बौद्धिक शक्ति को खेल में प्रयोग किया जाए, ये स्कूल का वातावरण नहीं है। जरूरी यह है कि बालक समूह में खेलेगा तभी सामाजिकता का विकास होगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी का साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया साहब। अगर हम बात करें विजय अरोरा, अंकित प्रकाश, प्रिया गुलसफा, आशा पटेल, बहुत नाम ले लेता हूं, माफी चाहेंगे, 2 सेकंड आपका लूंगा, मालती, निहारिका, माज, अनिल ठाकुर साहब हैं, विजय अरोरा, आजमगढ़ साहब, गुलशन खान साहब, गुड़िया, मोहम्मद हसन, शबा, रेखा वनिया, शिया ऑफिशियल, नीतू कुमारी, राजेश, आरोही, जयदीप, आशा, बहुत बढ़िया, नेहा सिंह, सोनम सिंह, प्रियंका, शुभम चौहान साहब हैं और साथ ही साथ शिव कुमार गौतम साहब, बहुत बढ़िया, बेहतरीन साहब। तो हर बच्चे का स्वागत है। नीरज, ठीक है, बहुत बढ़िया, हैप्पी सिंह। तो चलते हैं फिर लेंगे नाम। विकास के अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? तो ये रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स हो जाएंगे। जबकि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ मैकडोगल ने मूल प्रवृत्ति संवेगात्मक सिद्धांत दिया था, 14 मूल प्रवृत्तियां क्लार्क हल ने दिया था। पुनर्वलन का सिद्धांत जेम्स ड्रेवर ने एक परिभाषा दी थी कि ये किसने कहा था कि अनुवांशिकता, हेरेडिटी, अपने माता पिता के हस्तांतरों का गुण होता है बच्चों में। ये किसने कहा था? जी हां, जेम्स ड्रेवर ने कहा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 33 आपके रहा स्क्रीन पर ये आंसर। बहुत बढ़िया साहब, मजा आ रहा ना, मजा आ रहा ना, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र सिंह कह रहे हैं नाम ले लो, बिल्कुल नाम ले लिया, टेंशन मत लो। रचना, पुरोहित, राधे राधे, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। तो 33 में कह रहा है कि किशोरावस्था को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किस अवस्था को 13 से 18 साल के बीच की अवस्था कहते हैं, तो भैया किशोरावस्था हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछता है कि यह उल्लंघन वाली अवस्था निम्न में से कौन सी होगी? किशोरावस्था होगी। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये पूछेगा कि बच्चा कब अपने कैरियर के लिए परेशान रहता है? तो बच्चा किशोरावस्था में ही परेशान रहता है। और यहां पर यह याद रखना है, संचय की प्रवृत्ति क्या हो जाएगा? संचय की प्रवृत्ति और कल्पना की बहुलता, बी और सी में बच्चे बड़ा परेशान होंगे। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संचय की प्रवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे कल्पना की बहुलता मारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, कल्पना बच्चा करता है, तार्किक चिंतन करता है, तो ये तो जरूर होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी, संचय की प्रवृत्ति होता है बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनोविज्ञान को किसने विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? यानी किसके विज्ञान के रूप में? देखो, मनोविज्ञान एक ऐसा पार्ट है जो साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो पहले कहीं ना कहीं आत्मा की बात हुई थी, है ना। फिर कहीं ना कहीं इस समय व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान कहा जाता है, बिहेवियरिज्म का विज्ञान। विहेरिज्म एक पुस्तक भी है जो वॉटसन ने लिखी है। ठीक है, और विहेरिज्म व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है वॉटसन साहब को। फिलहाल व्यवहार का विज्ञान है, मन और आत्मा का भी रह चुका है, व्यवहार का रह चुका है, लेकिन ये हो जाएगा फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये सभी आ जाते हैं मनोविज्ञान के अंदर। बच्चे को कैसे रंग पसंद आते हैं मेरे भाई? बच्चे को कैसे रंग पसंद आते हैं जरा बताना मुझे। ऐसा क्वेश्चन आपने कभी नहीं किताब में देखा होगा, लेकिन आज मैं बता रहा हूं आपको। जी हाँ साहब, श्रद्धा, संदीप, शालू पाल, अवधेश, केशव कुसुम राजपूत, महिमा राजपूत, बहुत बढ़िया साहब, सिमरन उपाध्याय, और आयुष शुक्ला है, हिंदी सारंग, आकाश पटेल। तो भैया समय समाप्त हो चुका है आपका। अब देखते हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमकीले और चटक रंग, जैसे लाल, पीला, गुलाबी, हरा रंग।
इतने लाल कपड़े, इतने चटक कपड़े कोई यार आपके पिताजी पहनते होंगे? नहीं पहनते होंगे, हमारे भी पिताजी नहीं पहनते। सिंपल सी बात है यार। कहते हैं ये तो बच्चों वाला कलर आप दे रहे हो। दुकानदार के पास अगर हम जाएंगे, हमारे पिताजी जाएंगे, तो फिर क्या कहेंगे? आपके पिताजी जाएंगे या फिर कोई बड़ा आदमी जाएगा, ठीक है, ताऊ जाएंगे, तो बोलेंगे कि यार सिंपल कपड़ा दो, है ना। हाँ जी, नहीं तो कोई कहेगा कि जवानी का असर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माफी चाहेंगे ऐसे वर्ड यूज करने, क्योंकि बात रियल है, वो रियल है। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में वो बन जाता है, क्यों? क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये बताना होगा। बहुत बढ़िया। अवधेश यादव, स्वागत है। तो 36 का भैया समय समाप्त हो चुका है। मनुष्य जो भी कुछ बनना चाहता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यहां से बनेंगे 2 क्वेश्चंस। कैसे बनेंगे? 36 का बच्चे कह रहे सी। यार मेरे भाई, न्यूमैन और फ्रीमैन ने क्या किया था? देखो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। क्यों जाएगा? यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। सुनना, ध्यान देने वाली बात यह है मेरे भाई कि आपका क्वेश्चन यह बनता है कि किसने कहा था कि प्रारंभ के 4-5 वर्षों में। यह शैशवावस्था का है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शैशवावस्था का है, क्योंकि प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष जो होते हैं वो शैशवावस्था में आते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो आपका एज होता है 6 से जो है 12 साल का, ये होता है आपका बाल्यावस्था का। तो प्रारंभ के 4-5 वर्ष जो होते हैं वो स्टार्टिंग के, वो फ्राइड ने कहा था कि बच्चा इसमें ही नींव तैयार हो जाती है। तो फ्राइड, सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषण का जनक भी कहा जाता है। साथ ही साथ न्यूमैन और फ्रीमैन, 2 समझ लो ये भाई थे, फ्रीमैन, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था समझ लो, एक ट्रिक है आपकी। न्यूमैन और फ्रीमैन 2 मनोवैज्ञानिक, इन्होंने एक क्वेश्चन किया था मनोविज्ञान में, एक खोज करा, यानी जुड़वा बच्चों पर। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि जुड़वा बच्चों पर किसने अध्ययन किया है, तो जुड़वा बच्चों पर न्यूमैन और फ्रीमैन ने अध्ययन किया है, ठीक है। याद रखना मेरे भाई, बहुत बार क्वेश्चन आया है। और आपका ऑप्शन नंबर फिलहाल बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछता है कि ये किसने कहा था कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो भी चाहूं, चोर, वकील, इंजीनियर, गधा, कुछ भी बना सकता हूं। तो ये वॉटसन ने कहा था, याद रखना है, ठीक है। गधा मैंने खुद जोड़ा है। 37 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा ना, मजा आना चाहिए। राजेश, पूजा, लव, सोनम, बहुत बढ़िया। प्रियांशु, रिया नाम ले लिया है। रानी, रंगीला, फिरोज यादव, ज्योति, शालिनी, पीटर सिंह, नीतू, परी, बहुत बढ़िया। राहुल यादव। छोटे बच्चों को अभिभावक स्कूल क्यों भेजते हैं? क्योंकि परेशान हो जाते हैं क्या, इसलिए भेजते हैं? बताओ, परेशान हो जाते हैं क्या? हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बच्चे की शैतानियों से छुटकारा पाने के लिए आराम है। तो ये नहीं होगा मेरे भाई, क्लियर? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि आज का जमाना ये कहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। ये आपने अगर लगा दिया तो आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाश कर देगा, ठीक है। 37 एक क्वेश्चन नंबर काट लेगा। सर्वनाश तो कोई नहीं कर पाएगा। बच्चे किसके सानिध्य में रहना पसंद करते हैं, सीखते हैं? बताओ, बहुत बढ़िया। राहुल, बहुत बढ़िया। अर्चना, सद्दाम, ज्योति, पूजा, महेंद्र सिंह, RKS पाटिल, यतिन चौधरी नाम ले लिया है। जूली कह रही हैं स्माइल बहुत अच्छी है। अब सभी की स्माइल अच्छी है, आप लोगों की स्माइल कम है क्या? राजेंद्र के यादव, कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। बच्चे किसके सानिध्य में रहना पसंद करते हैं? स्कूल में शिक्षक के पास अपने समूह में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि समूह में रहकर सामाजिकता भी सीखते हैं और सबसे ज़्यादा बात यह आती है कि सीखने को ज़्यादा मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक हेतु इसलिए आवश्यक है क्योंकि, बताइए, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। क्या वो अपने लिए ही केवल शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है? इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। मेरे भाई, यहां पर क्या दूसरों को प्रभावित करने की बात होती है? इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। क्या वो परीक्षाओं के लिए करता है? इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। बिल्कुल राइट आंसर। शिक्षण प्रभावी, शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाने की कला, जो पढ़ाता है। तो यार शिक्षण में एक ऐसी जो है ट्रिक्स डालना, एक ऐसा मेथड डालना जो बच्चे के दिमाग को एकदम सेट कर दे, ठीक है ना, उसको दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान को, यानी बच्चे के व्यवहार को परखने के लिए पढ़ाई जाती है टीचर्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 स्क्रीन पर ये रहा। बच्चे कैसी टीचर पसंद करते हैं? कैसी टीचर पसंद करते हैं? कैसी यानी फीमेल आपके लिए है। जितनी भी बहनें हैं
वो सभी आंसर सही करेंगी। यानी बच्चे हैं छोटे प्राथमिक वाले, ठीक है, और किस टाइप की वो टीचर को पसंद करते हैं या करते हैं, दोनों को ले लो। खूब खेल सिखाने वाली टीचर या सिखाने वाला टीचर, खेल सिखाने वाली एवं प्यार करने वाली या करने वाला, सुंदर अच्छे कपड़े पहने या प्यारी प्यारी बातें बोलने वाली या बोलने वाला टीचर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीनों सकारात्मक है, पॉजिटिव है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41 समय शुरू हुआ है अब आपका, ठीक है। हाँ जी। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के उत्तरदायित्व में शामिल है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के उत्तरदायित्व में शामिल क्या है? बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। सामाजिकरण वातावरण का निर्माण, सामूहिक कार्यों का प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों का प्रोत्साहन, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो राइट अगर आंसर की बात करेंगे इस 41 का डी हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों सकारात्मक है ऊपर वाले। बच्चे जिद्दी क्यों बनते हैं मेरे भाई, बताना। आपने भी बहुत जिद करी होगी, नहीं मुझे तो भैया ये चाहिए तो चाहिए, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। हाँ, क्यों बनते हैं? अब देखिएगा ऑप्शन नंबर, दादा दादी या अन्य परिवार लोगों को गलत कामों में छत्रछाया मिलती है। दादा दादी हो सकता है ना हो, या फिर अन्य परिवार के लोग गलत कामों में छत्रछाया, कोई जरूरी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों को दूसरों से मिलने नहीं दिया जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बच्चे हमेशा समूह में ही सीखते हैं। जब बच्चे की मनमानी पूरी की जाती है तो क्या जिद्दी बनते हैं? हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर वाला आंसर क्या है? इसके ऊपर वाला आंसर गाइस ये है कि जो परिवार में माँ बाप में अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण सही ना होने से उन्हें बार बार डांट सहनी पड़ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी उनमें बैलेंस ही नहीं है कि माँ बाप और बच्चे में किस तरीके से इसका जो है बिहेव किया जाए। और संप्रेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए हमें, किससे बच्चा सीखना चाहता है और हम क्या निगेटिव पॉइंट दे रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिद्दी बच्चे इसलिए ही बनते हैं, ठीक है। बालिकाओं का भाषिक विकास बालकों से उच्च रहता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से बहुत ही जितनी भी बहनें हैं इस वीडियो को देख रही हैं, जितनी भी लड़कियां देख रही हैं इस वीडियो को, या शिक्षिकाएं देख रही हैं या गृहिणियां देख रही हैं इस वीडियो को, उनको बहुत कुछ अच्छा मैसेज मिलने वाला है। अब देखिएगा बालिकाओं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। 0 से 5 की बात करते हैं, जन्म से 5 ये होता है शैशवावस्था की, इसको हम सा लिख देते हैं, शैशवावस्था, ठीक है। 6 से 12 की बात करते हैं तो ये इसको हम बाल्यावस्था यानी बा लिख देते हैं, बाल्यावस्था की एज होती है। 13 से 18 साल की एज होती है, जिसको हम लिख देते हैं किशोरावस्था यानी के लिख देते हैं। ये जो एज होती है, ये एज होती है, इसमें सभी में बालिकाएं जो लड़कियां होती हैं वो बहुत तेज होती हैं। यानी राइट आंसर क्या होता है? भाषिक बालिकाओं से यानी बाल्यावस्था हो जाएगा। बाल्यावस्था में ब्रिलियंट होती हैं बच्चियां, और एकाएक क्या होता है किशोरावस्था में वो डाउन हो जाती हैं। ये रियलिटी है, मनोविज्ञान का फैक्ट है। अब बात आती है दोस्तों, क्यों ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान देने वाली बात केवल इतनी है, सुनना मेरी बात गौर से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है, बालिकाओं का भाषिक विकास बालिकाओं से उच्च रहता है बाल्यावस्था। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, बालिकाएं बालकों से लंबी किस अवस्था में होती हैं? बाल्यावस्था में ही होती हैं, और किशोरावस्था में बच्चे यानी बालक लंबे हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि आखिर बाल्यावस्था में ही क्या बालिकाओं का भाषिक विकास उच्च होता है और किशोरावस्था में लड़कों का हो जाता है? जी नहीं, ये रियल ये है कि बच्चियां जो 6 से 12 की एज की होती हैं, बाल्यावस्था में होती हैं, फिर वो किशोरावस्था में जैसे ही जैसे आती हैं तो एक समाज में क्या आता है मैसेज कि हम अपनी लड़की को नहीं पढ़ाएंगे। राइट आंसर तो आपका ये हो जाएगा, हम अपनी लड़की को नहीं पढ़ाएंगे। बाल्यावस्था तक तो बिल्कुल लड़कियां आगे थी लड़कों से, हम लड़की को अपनी नहीं पढ़ाएंगे, और समाज ये गवारा नहीं करता है कि बच्चियों के साथ कुछ गलत हो। और बच्चियां इतनी दूर यानी समाज से दूर, बहुत ज़्यादा दूर स्कूल है, कहाँ पर बीए या बीएससी में हम एडमिशन कराएंगे या एमए एमएससी में एडमिशन कराएंगे जिससे कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हो जाए। सिंपल सी बात है, सभी के साथ डर होता है। लड़कों को गलत तरीके से मतलब कोई भी नहीं देखता है। अमूमन बात है कि उनको हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर एक किराए पे रूम लेकर अकेला लड़का रह सकता है, लेकिन एक लड़की वहां पर नहीं रह सकती। तो सिंपल सी बात है, इसी चक्कर में बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में उनको ज्यादा अवसर ना मिलने के कारण किशोरावस्था में पिछड़ जाती हैं। ये रियलिटी है, लेकिन आज थोड़ा सा माहौल बदल रहा है और वो बदलने के लिए आप सब तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 44, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, हाँ जी,
बच्चे के बौद्धिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो बच्चे के, ये ऑप्शन गलत लिखा है, बच्चे के बौद्धिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों सामाजिक परिवेश एवं परिवार से प्राप्त अनुभव। ठीक है, 50 तक क्वेश्चन तक चलेंगे, टेंशन मत लेना। मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया गया था? मौखिक प्रतिवेदन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान और बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश में दोनों सभी परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। सीटेट में तो बार बार ही आया है, इसलिए राज्य स्तरीय परीक्षाओं में आता है। आशा, कालिदास, संगीता, सभी बच्चों से एक बार निवेदन रहेगा, लास्ट बार कहूंगा, सभी बच्चों से निवेदन रहेगा कि चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लें और बेधड़क यहां पर लाइक कर दें वीडियो को, बस भरोसा करना है, ठीक है ना। मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था? वोटसन द्वारा तैयार किया गया था। वोटसन को बिहारवाद का जनक भी कहा जाता है और बिहारिज ने पुस्तक भी लिखी है। थॉर्नडाइक यूएसए के मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। पावलाव कुत्ते पर प्रयोग करने के लिए रशियन वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 46 स्क्रीन पर ये रहा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46। यदि आपकी कक्षा में शर्मीला बच्चा आ जाए तो उसके सीखने में आप कैसे संवर्धित करेंगे? बच्चे को शर्मीलापन छुड़ाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल अच्छा हो सकता है। क्या इससे भी बेस्ट आंसर मिल सकता है? देखते हैं आगे। बच्चे के माता पिता को इसकी सूचना देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा सूचना नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे आपके पास आया, आपके सानिध्य में आया है तो आप ही करोगे। बच्चे के माता पिता से कोई भी मतलब नहीं है। आप अगर टीचर हैं तो आपको प्रधानाचार्य से भी मतलब नहीं होना चाहिए। यानी बच्चा अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपकी पूरी दायित्व बनता है कि आप कैसे उसको कंट्रोल करें, ठीक है। हाँ जी, अब बात आती है ऑप्शन नंबर 3 की। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सभी बच्चों के साथ मिलने जुलने, अपना लंच शेयर करने, सबके साथ गाने और खेलने को प्रोत्साहित या गतोत्साहित करेंगे। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों के शैक्षिक कार्य कराने के लिए, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को शैक्षिक कार्य कराने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई किस बात की होती है? अक्षरों को पहचानने की, अक्षरों को उच्चारण करने की, अक्षरों को पढ़ने की, अक्षरों को पहचान कर लिखने की। बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा साहब? सभी बच्चों का स्वागत है, हजारों बच्चों का स्वागत है, लाइव देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। सभी को जय हिंद। आप सभी के माता पिता खुशहाल होंगे। नीचे कमेंट पे लिखें आपका परिवार सही है। देखिएगा, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे स्टार्टिंग के बच्चे होते हैं और स्टार्टिंग के बच्चे अक्षरों को पहचानने में तो बिल्कुल हो सकता है, सही हो सकता है। उच्चारण करने में बहुत आसान है, पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन पहचानने में और पहचान कर लिखने में ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई पहचान तो लिया है लेकिन वो लिख नहीं पा रहे हैं। तो राइट आंसर, सबसे बड़ी कठिनाई यही होती है कि पहचानना ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहचान भी लिया है और उसके बाद लिखने में राइट आंसर नहीं जाएगा मेरे भाई। तो राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा स्क्रीन पर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। 48, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, मजा आने वाला है। इतने सारे क्वेश्चन कराने के लिए और इतने सारे क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना। 9 बजे का ध्यान रखना भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो साहब अगर हम बात करें, अब कुछ लोगों ने हमारे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने 8 बजे टाइम किया था, कुछ यूट्यूबर्स ने अपना 8 बजे का टाइम कर दिया कि भाई मैं भी पढ़ाऊँगा मनोविज्ञान 8 बजे, कुछ का 9-10 बजे था। कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा लिया करो, है ना। खैर वहाँ पे कोई बात नहीं है। ईवीएस की स्टार्टिंग में आज क्लास हुई है आपकी सुबह, ठीक है। मैथमेटिक्स, ईवीएस, हिंदी और मनोविज्ञान सब कुछ चल रहा है, टेंशन लेने की बात नहीं है। सभी को जय हिंद। मनोविज्ञान प्रवृत्ति की विशेषताओं में सम्मिलित है बाल मनोविज्ञान के बल पर, बालक के व्यक्तित्व के आधार पर, व्यक्तित्व विभिन्नता के सिद्धांत पर, या फिर राइट आंसर डी चला जाएगा। 48 का डी चला जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता, बाल्यावस्था की जो एज होती है 6 से 12 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये होती है गैंग की अवस्था, टोली की निर्माण की अवस्था। बच्चे खेलते हैं, मिलकर खेलते हैं, मेल मेल के साथ खेलता है, फीमेल फीमेल के साथ खेलती है। अधिगम की तीव्रता होती है, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया बिल्कुल शैशवावस्था में तेज होता है, इसमें थोड़ा सा स्थिर हो जाता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। 49 के बाद और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, बहुत बढ़िया। सभी को जय हिंद गाइस, मजा आ गया ना।
मज़ा आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए सब। पूजा रानी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा सब। कुलदीप, करण सिंह गोपाल, एटीएम, प्रकाश, महेंद्र, सुनीता यादव, प्रियंका टयाल, शशिता परवीन कुछ ऐसा लिखा है, निक्की जाधव, रीना राठौर, संदीप, मनीष, स्वाति, अजय, सुयेश यादव, दीपक, धनंजय कुमार, इसके साथ इंदु यादव, अंजुम, बहुत बढ़िया। 49 के बाद मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है ये आपको बताना है। 49 का आ गया है 50 का दीजिएगा। 50 का बच्चे कह रहे हैं सर सी होना चाहिए, इसको चिल्ला चिल्ला के बताया। सिगमंड फ्राइड है ना, सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड ने एक कथन दिया था जो ऊपर कराया था अभी। दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें